प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम फिर एक बार आज के इस हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम सुपर नेचुरल इनकाउंटर विद जीसस में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम लोग मिलकर उसकी उपस्थिति में आए, उसके वचनों पर ध्यान करें, उसके वचनों को सुने। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में फिर एक बार धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। विशेष प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु आज इस संध्या के समय में इस लाइव प्रोग्राम को करने का अवसर आपने हमें दिया। प्रभु धन्यवाद देते। विशेष हमारी प्रार्थना है आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रभु यीशु राजा जुड़ने वाले हैं पिता, हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही प्रभु हर एक के साथ बातचीत कर, हर एक के जीवनों में आप कार्य कर प्रभु, ताकि पिता इस लाइव कार्यक्रम के द्वारा जो कुछ हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति हम लोग देखने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रभु हर एक बातों को आप अपने नियंत्रण में ले प्रभु, सारे नेटवर्क के सारे इश्यूज़ को यीशु के नाम में दूर कर और किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई परेशानी ना रहने पाए प्रभु। हर एक जन जो प्रभु यीशु राजा आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु, आप ही उनके साथ रहकर उनसे बातचीत कर प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। पिता हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु राजा पिता, प्रभु आप ही हमसे बातचीत कर, हमारा मार्गदर्शन कर, आपके वचनों के द्वारा हमसे बोल प्रभु यीशु राजा पिता, ताकि हम आपके वचन में प्रभु यीशु राजा प्रभु आपकी सामर्थ को प्रभु जानकर, पहचान कर विश्वास में मजबूती के साथ चलने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, प्रभु विशेषकर प्रभु पिता इस पूरे कार्यक्रम को प्रभु आप ही अपने प्रभु नियंत्रण में ले प्रभु यीशु राजा, ताकि प्रभु इसके द्वारा जो कुछ प्रभु हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं प्रभु, उसके द्वारा हमारे प्रभु पिता विश्वास में पिता मजबूती को हम लोग पाने पाए, देखने पाए। प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु सारी बातों में आप ही हमारे साथ रहे, हमारे जीवन को आश्रित कर, आपके मार्गदर्शन में हमें चला प्रभु, आपकी उपस्थिति में हमें रख पिता। धन्यवाद देते हो फिर एक बार सारी बातों के लिए प्रभु, आकर सारा समय हम आपके हाथ में देकर यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद फिर एक बार आज के इस संध्या के समय के लिए। विशेषकर प्रिय परमेश्वर ने ये समय दिया, इस शाम के समय में हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करने का ये सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। प्रभु के वचन को सीखने का अवसर परमेश्वर ने दिया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ख़ासकर आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि हम लोग विश्वास में मजबूती को पाए, आत्मिक रीति से हम लोग उन्नति को करें। हमारा मकसद ये है कि इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के द्वारा और आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझें, परमेश्वर की नज़दीकी में आए। जैसा हम लोगों ने इसको नाम दिया है सुपर नेचुरल इनकाउंटर विद जीसस, प्रभु यीशु मसीह के साथ अलौकिक मुठभेड़ या मुलाकात। जब परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात होती है, जब परमेश्वर के साथ हम लोग मिलते हैं, हमारा जीवन अद्भुत रीति से बदल जाता है। और बाइबल इसका प्रमाण है। बाइबल में हम बहुत सारे लोगों के जीवनों को देखते हैं। बाइबल में हम बहुत सारे लोगों के कहानियों को हम लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने जब परमेश्वर से मुलाकात किया या परमेश्वर के संपर्क में आए, उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया। पिछले हफ्ते में हम लोगों ने शाऊल के जीवन को देखा था कि शाऊल किस रीति से
यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो गई और उसका जीवन अद्भुत रीति से बदल गया और शाऊल से वो पौल बन गया, एक हत्यारा सुसमाचार का प्रचारक बन गया और उसने अनेक लोगों को प्रभु यीशु में विश्वास में लाया और अनेक कलीसियाओं की स्थापना किया। जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो इसी प्रकार का बदलाव परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। आज हम लोग एक जाने माने व्यक्ति के विषय में बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हम लोग उस व्यक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं, अब्राहम, जिसको बाइबल में विश्वासियों का पिता कहा गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया और उसको अपने योजनाएं, अपने कल्पनाएं उस पर प्रकट किया और उस व्यक्ति ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और उसके जीवन में एक महान परिवर्तन को उसने देखा और वो व्यक्ति पूरे संसार के लिए आशीष का कारण ठहर गया। आज हम लोग कुछ बातों को अब्राहम के जीवन से हम लोग सीखेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे। जब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय पहले वचन से, यहाँ पे हम लोगों को अब्राहम का परिचय मिलता है। अब्राहम के जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। परमेश्वर कहता है अब्राहम से, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, अब्राहम से प्रतिज्ञा करता है और अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास कर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चल देता है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता है, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और अब्राहम को अपनी योजना या परमेश्वर की जो कल्पना है अब्राहम के जीवन के प्रति, परमेश्वर के जो प्लानिंग्स है अब्राहम के जीवन के प्रति, परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट करता है। जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे दूसरे वचन में, परमेश्वर वहाँ पे अब्राहम से बोलता है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर उससे बात करता है और उसको बोलता है कि देख अब्राहम, मैं तेरे साथ क्या क्या करने वाला हूँ, तेरे जीवन के लिए मेरे पास कौन सी योजनाएं हैं। और परमेश्वर उसके ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट करता, अपने प्लानिंग्स को प्रकट करता है। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर उसके वचन के अनुसार चलना शुरू करता है। यहाँ पे कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें जब बुलाता है उसके पास एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति विशेष उद्देश्यों को रखता है। भले ही हम अपने जीवन के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग्स नहीं होंगे, भले ही हमारे जीवन के लिए हम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाया होगा, हम लोगों ने कुछ अपने भविष्य के लिए सोचा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने जब धरती पर हम लोगों को भेजा है, परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ हमें भेजा है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, संसार में परमेश्वर के महिमा को प्रकट करें। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बात को सुने और समझें। अब्राहम एक अन्य जातियों के देश में रहने वाला व्यक्ति था। उसके माता पिता, उसके पूर्वज अन्य जाति के लोग थे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस अब्राहम के ऊपर पड़ी और परमेश्वर ने अब्राहम को उस अन्य जाति के देश से निकालकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाने का परमेश्वर उसके साथ प्रॉमिस करता है, उसके साथ वाचा बांधता है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ इस 12 अध्याय से अब्राहम के जीवन के एक बड़े बदलाव को हम लोग देखते हैं।
इससे पहले अब्राहम का जीवन कैसा था, इससे पहले अब्राहम कैसे परिस्थिति में था, हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते। यहाँ पे जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय उसकी आयु लगभग 75 साल की थी। इन 75 सालों में उसका जीवन क्या था हम लोग नहीं जानते, लेकिन इसके बाद उसके जीवन में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कौन सा बदलाव हुआ, वो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में नहीं आती है या परमेश्वर की बुलाहट को आप नहीं सुनते हैं, उससे पहले का आपका जीवन, उसके पहले का आपका कोई इतिहास नहीं होता है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बुलाता है, जब परमेश्वर की वाणी को आप सुनते हैं और परमेश्वर की वाणी का प्रत्युत्तर आप देते हैं, मैं निश्चय आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर एक ऐसे इतिहास को लिखता है जिसको सारी पीढ़ियां याद करती है। अब्राहम के जीवन में यही हम लोग देखते हैं। अब्राहम का बीता हुआ 75 साल किस रीति से बीता, बाइबल उसके विषय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर अब्राहम चलता है, उसके प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर कैसे मिरेकल्स करता है, परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करता है, परमेश्वर कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप आशीष देता है, उसको हम लोग उसकी कहानियों को पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है अपने जीवन में और परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आपने हाँ में प्रत्युत्तर दिया है और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं, निश्चय ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बेहतर जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर इस जीवन में अनेक प्रकार के आशीषों को देगा। और जब आप उस बुलाहट को सुनते हैं और उस बुलाहट के अनुसार जब जीवन जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर प्रतिदिन आपके जीवन में एक इतिहास को रचता है। अब्राहम का जीवन हमें यही बताता है। जब हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, अब्राहम के बारे में, अब्राहम अपने पिता के देश से अपने लोगों के पास से चला जाता है या उसको परमेश्वर बोलता है चले जाने के लिए। उसके बाद क्या क्या होता है हम लोग अच्छी रीति से उसको जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष बातों को बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय अगर हम लोग उसके पिता के जीवन को या उसके परिवार के जीवन को हम लोग देखेंगे तो हो सकता है अब्राहम उस समय अच्छा खासा, उसके पिता अच्छे खासे धनी होंगे, संपन्न होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा उसका परिवार था, एक अच्छे बड़े परिवार का वो सदस्य था। लेकिन परमेश्वर उसको बुलाता है और जब परमेश्वर उसको बुलाता है उसके साथ कुछ कंडीशंस रखता है। हम लोग अगर देखेंगे पहले वचन में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम को सारा पिक्चर दिखाता है और उसको कहता है कि अब्राहम, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तुझे बहुत अच्छा भविष्य दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश को बड़ा करूंगा, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारी जातियां आशीष पाएंगी और तू बहुत सारे जातियों का पिता होगा। ये परमेश्वर उसके भविष्य में क्या करने वाला है वो सारी बातों को दिखाता है। उससे पहले परमेश्वर उसके सामने एक कंडीशन रखता है, अब्राहम यहाँ से उठ, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर और अपने परिवार के लोगों को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी योग्यता को देखकर हमें नहीं बुलाता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें बुलाता है तब हमारे अंदर वो योग्यता देता है। परमेश्वर हमें उस रीति से तैयार करता है जिसके लिए परमेश्वर ने कल्पना किया है। हम जो है उसके कारण परमेश्वर हमें नहीं बुलाता, लेकिन हमें परमेश्वर जो बनाना चाहता है उसके लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। अब्राहम का जीवन हमें बताता है कि अब्राहम एक ऐसे परिवार में जन्मा जिसके लोग परमेश्वर से अनजान थे, परमेश्वर से दूर थे, मूर्ति पूजा में जीवन जीते थे
अन्य जातियों के संसार में जीते थे, परमेश्वर ने उस समय अब्राहम को बुलाया, अब्राहम मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, अब्राहम मैं तेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे अद्भुत कामों को करना चाहता हूँ, मैं अपनी महिमा कराना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन यह है कि तू उठ यहाँ से उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊँ। मेरे प्रियो, अगर हम लोग अब्राहम के जीवन में इस भाग से हम लोग अगर कुछ बातों को सीखना चाहते हैं, पहली बात परमेश्वर उसको बोलता है कि छोड़, जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरे पिता का है, जो कुछ तेरे घराने का है, उन सब को छोड़, क्योंकि मैं तुझे इससे बड़ी आशीषें देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उसको, अब्राहम को शून्य कर दिया वहां पे, क्योंकि परमेश्वर उसको एक बहुत अच्छे शिखर पर लेके जाना चाहता था। परमेश्वर की आशीषें यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को जीरो करना आपको सीखना होगा, अपने आप को खाली करना आपको सीखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जिसके ऊपर हम घमंड करते हैं, चाहे वो हमारा धन होगा, चाहे वो हमारा टैलेंट होगा, चाहे वो हमारे पास का क्या बोलते हैं हमारे साथ के लोग होंगे, हमारा ताकत होगा, जिसके कारण हम लोग घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, लेकिन पहला कंडीशन यह है, जो कुछ तू सोचता है कि इसके कारण मैं आशीषित हूं या इसके कारण मैं बड़ा हूं, तुझे पहले उसको छोड़ना होगा। परमेश्वर अब्राहम से बोलता है, अब्राहम यहां से उठ, अपने पिता को, अपने देश को, अपने जन्मभूमि को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अब्राहम के लिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन था। आज की परिस्थिति में अगर हम लोग देखेंगे, आज की परिस्थिति में यह उतना ज्यादा कठिन नहीं लगता, लेकिन अब्राहम जिस समय काल में था, उस समय काल में लोग एक सामूहिक परिवार में रहते थे। उनका समाज में जो महत्व था वो उनके परिवार या उसके पीढ़ियों से जो प्रभाव है उसके कारण उनका उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या प्रभाव होता था। अब्राहम से बोल रहा है परमेश्वर की, देख अब्राहम, तुझे अपने परिवार को छोड़ना है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना है, अपने पिता के घर को छोड़ना है, वो सब छोड़ना है जो तू अपना कहता है, और तुझे वहां जाना है जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। इस काम के लिए अब्राहम बिना संकोच के, बिना सवाल के तैयार हो गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको जिस स्थान पे लेके जाना चाहता है, उस स्थान में अगर यदि आपको पहुंचना है या उस स्थान में आपको रहना है, तो पहले आपको उन बातों से अपने आप को अलग करना है जो आपको परमेश्वर से रोक कर रखती है, परमेश्वर से खींच कर रखती है। अब्राहम का परिवार, अब्राहम का समाज, अब्राहम के लोग वे लोग थे जो ना परमेश्वर को जानते थे और ना परमेश्वर की आवाज उन्होंने कभी सुना था। अगर अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनना है तो पहले उसको अपने आप को उन लोगों से अलग करना है जो परमेश्वर की आवाज को जानते भी नहीं है। कई बार आप परमेश्वर की आवाज इसलिए सुन नहीं पाते क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो परमेश्वर की आवाज को पहचानते नहीं। और जब परमेश्वर आपसे बोलता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है और आपके अगल बगल का वातावरण, आपके साथ के लोग आपको उस आवाज को दबाने के लिए मजबूर करते हैं, और जब आप उस आवाज को दबाते हैं, निश्चय ही आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहते हैं, परमेश्वर की आशीषों से दूर रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, मैं तुझे बड़ा बनाना चाहता हूं, मैं तुझे देश में बहुत ही नामी व्यक्ति बनाना चाहता हूं, लेकिन तुझे क्या करना है, पहले अपने आप को उन सारी चीजों से अलग करना है जो तुझे मेरी आवाज को सुनने से, तुझे मेरी बातों को पहचानने से, तुझे मेरे कार्यों को देखने से रोकती है, उनसे अपने आप को अलग करना है। अब्राहम ने बिना संकोच के परमेश्वर की आवाज को सुना और अपने आप को अलग कर लिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, पहला सवाल यह है, पहला कंडीशन यह है परमेश्वर का, अपने आप को अलग करो।
संसार से अलग करो अपने आप को, सांसारिकता से अलग करो अपने आप को, उन सारी बातों से अलग करो जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती है। उन सारे लोगों से अपने आप को अलग करो जो आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकते हैं। कई बार हम लोगों की सुनकर परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। कई बार हम लोगों की बातों को सुनकर परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार हम लोगों की सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं यहां जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं ये ऐसा करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। लोगों की सुन सुनकर हम परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं, निश्चय ही परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे प्रति, परमेश्वर के जो प्लानिंग्स है हमारे प्रति, परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे प्रति, उन सबको हम खत्म कर देते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने तुरंत अपने आप को उन सारी चीजों से अलग कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर यदि मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर अगर मुझसे कह रहा है कि यहां से उठ, तो निश्चय ही परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम को करेगा। कई बार हमारे पास ये हिम्मत नहीं होता है, डेयरिंग नहीं होता कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके वचन के अनुसार स्टेप उठाए, उसके वचन के अनुसार कदम उठाए। अगर ये डेयरिंग हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक नहीं आएगा ये डेयरिंग कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, तब तक हम परमेश्वर की आशीषों से दूर ही रहेंगे। कुछ बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हमको बुलाता है तो हमें क्या करना है। पहला स्टेप, हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीखना है। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को पहचाना, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को जाना। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को पहचानते नहीं है, इस कारण हम परमेश्वर के उन आशीषों से हम लोग दूर हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। अब्राहम ने स्पष्ट रीति से जाना कि मुझसे जो बात कर रहा है वो निश्चय ही परमेश्वर है, मुझसे जो बात कर रहा है वो निश्चय ही सृष्टि करता है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी आवाज को कभी नहीं सुना। इसलिए जब उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज अब्राहम के कानों में पड़ी, अब्राहम ने तुरंत फैसला, अपने जीवन में फैसला किया, निर्णय लिया कि मैं इस वचन के अनुसार या इस वाणी के अनुसार मैं चलूंगा अपने जीवन में। कई बार हमारे पास अवसर होते हैं और हम लोग उसका लाभ नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हम लोग पहचानते नहीं है कि जो हमें अवसर दे रहा है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जो हमें हमारे हाथ में ये मौका दे रहा है, वो कौन है। कई बार परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे द्वारों को खोलता है, बहुत सारे अवसरों को खोलता है, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज कर उन अवसरों से हम लोग चूक जाते हैं। अब्राहम ने अपने जीवन में ठान लिया कि निश्चय ही मेरे जीवन को परमेश्वर बदलेगा अगर मैं उसकी आवाज को सुनकर उसके आवाज के अनुसार चलूंगा। देखिए, जब हम परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं तब हमारे अंदर एक हिम्मत आता है। अगर आधी रात के समय कोई आपके दरवाजे पे नॉक करे, यदि वो अनजान व्यक्ति है, आप दरवाजा खोलने से डरेंगे, लेकिन यदि आप उसकी आवाज को पहचानते हैं, निश्चय बेधड़क आप जाकर आधी रात को भी दरवाजे को खोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप आवाज देने वाले को पहचानते हैं। अगर आपके जीवन में आशीष आप देखना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात, आप परमेश्वर को पहचानिए। परमेश्वर को यदि आप पहचानेंगे, निश्चय ही उसकी आवाज को सुनकर उसकी आवाज के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे। जब हम लोग पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री के 5 अध्याय के 24 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस लिखता है कि पढ़ो एक बार, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 24 वचन। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। वहां पे पौलुस कहता है कि देखो, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, ऐसा ही करेगा। मतलब जो प्रतिज्ञा उसने किया है वैसा ही करेगा, क्योंकि वो सच्चा है। तुम्हें जो बुला रहा है, तुम्हें जो आवाज दे रहा है, वो सच्चा है और अपनी प्रतिज्ञाओं को वो पूरा करेगा। कब आप उसको पहचानेंगे वो सच्चा है? जब आप उसकी आवाज को पहचानेंगे, जब आप अपने बुलाने वाले को पहचानेंगे। जब आप अपने बुलाने वाले को पहचानेंगे, आपके अंदर हिम्मत, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर ढाढ़स आ जाएगा कि मेरा बुलाने वाला कौन है, मेरा बुलाने वाला परमेश्वर है। उसकी आवाज को मैं सुनकर उसकी आवाज के अनुसार मैं चलूंगा। जब आप उस बुलाने वाले को पहचानेंगे, निश्चय ही आप उसके वचन के अनुसार चलने से, उसके वचन के अनुसार स्टेप लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब उसको पहचानेंगे नहीं, उस आवाज को पहचानेंगे ही नहीं, निश्चय ही हम लोग उसके पीछे नहीं चलेंगे।
यूहन्ना के 10 अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है, मैं जब एक आवाज़ दूंगा वो मेरे पीछे आती है। क्यों? क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आज आप अपने जीवन में अब्राहम के समान आशीषों को पाना चाहते हैं, पहली बात आप अपने परमेश्वर की आवाज़ को पहचानिए। क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुना है? क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ की तरफ ध्यान दिया है? क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसका प्रत्युत्तर हाँ में दिया है? अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, निश्चय ही आपको ये धैर्य मिलेगा, ये हिम्मत मिलेगा, ये डेयरिंग मिलेगा कि मुझे परमेश्वर बुला रहा है, उसके वचन के अनुसार मुझे चलना है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, उस आवाज़ का प्रत्युत्तर आप देंगे हाँ में, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपको कभी भी संसार में लज्जित होना नहीं पड़ेगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने परिवार, अपने पिता के घर को छोड़कर चल, यहाँ से उठ, उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, पूरा आप बाइबल छान मारिए, कभी भी अब्राहम ने इस निर्णय पर पछतावा नहीं किया कि मैं क्यों अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने देश को छोड़कर मैं इस देश में आया करके कभी भी उसने पछतावा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जिसने मुझे बुलाया है वो अपने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, बाइबल में कहानी को हम लोग पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता को छोड़कर जाता है, उसको पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की आवाज़ को नहीं सुनता है, अपने निर्णयों के अनुसार चलता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, इसलिए अंत में उसको पछतावा करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर चलता है, वो कभी भी अपने जीवन में नहीं पछताता। मैं ये बात आपको इसलिए बताता हूँ या बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है। मैंने अपने जीवन में जब परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, जब मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसकी सेवा करने का निर्णय लिया, आज 20 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही तकलीफें आई, भले ही परेशानियाँ आई, भले ही कमियाँ आई, घटियाँ आई, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने ये एहसास होने नहीं दिया कि मैंने जो निर्णय लिया गलत निर्णय। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको ये हियाव मिलेगा, ये हिम्मत मिलेगा कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि चलूँ, निश्चय ही मैं अपने जीवन में आशीषों को मैं प्राप्त करूँगा। दूसरी बात हम लोग अब्राहम के जीवन से सीखते हैं, हम लोग इस बात को जानना है कि जो प्रतिज्ञा कर रहा है व्यक्ति, वो उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। जब आप इस बात को जानेंगे ना कि जो व्यक्ति मुझे बुला रहा है वो योग्य है मेरे लिए, जो कुछ उसने बोला है उसको पूरा करने के लिए, निश्चय ही आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं उसकी बात को सुनकर चलने के लिए। पढ़िए एक बार रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 21 वचन, रोमियो उसका 4 अध्याय 21 वचन, यहाँ पे अब्राहम के जीवन के लिए पौलुस लिखता है। रोमियो उसका 4 अध्याय 21 वचन। अब्राहम ने निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो उसको पूरा करने में भी सामर्थ्य है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया। दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के, वहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पे अब्राहम का कंडीशन क्या है? यहाँ पे अब्राहम की परिस्थिति क्या है? अब्राहम निस्संतान है, 75 साल की उसकी आयु हो गई, उसकी पत्नी बांझ है, उसको कोई संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि अब्राहम अपने देश को छोड़कर आ जा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, बहुत सारे बहाने थे ये बोलने के लिए कि परमेश्वर जो आप बोल रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बांझ है, मुझे संतान नहीं हो सकते, मेरा परिवार बढ़ नहीं सकता,
सकता, मैं कोई भी आशीषों को देख नहीं सकता, प्रभु आप जो बोल रहे वो असंभव है करके बोलने के लिए अब्राहम के पास बहुत सारे कारण थे। लेकिन बाइबल हम लोगों को बताता है कि अब्राहम ने कोई भी कारण, कोई भी एक्सक्यूज परमेश्वर के सामने उसने नहीं रखा, क्योंकि वो जानता था जो मुझे बुला रहा है वो विश्वास योग्य है, जो मुझे बुला रहा है वो उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के योग्य है। जब आप अपने बुलाने वाले को समझेंगे तब आपको कोई भी स्टेप लेने के लिए आपको हिचकिचाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई स्टेप लेने के लिए आपको संदेह करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जो बुला रहा है वो योग्य है उसको पूरा करने के लिए, आपको जो बुला रहा है वो सामर्थ्य है उस काम को करने के लिए। मेरे प्रियो, अब्राहम से जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, अब्राहम से कहा परमेश्वर ने कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, अब्राहम ने अपनी कंडीशन को नहीं देखा, अब्राहम ने अपनी परिस्थिति को नहीं देखा, अब्राहम ने अपनी दशा को नहीं देखा, अब्राहम ने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं जीरो हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तू मुझे बुला रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कोई ताकत, कोई सामर्थ नहीं भी होंगी, लेकिन मुझे बुलाने वाला तू सामर्थ्य है मेरे जीवन में, जो कुछ तूने योजना किया उसको पूरा करने के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज आपकी परिस्थिति को देखकर यदि आप निराश हो रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी परिस्थिति को ना देखें, परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया, आप कमजोर, निर्बल और आपके अंदर की जो कमियां हैं उन कमियों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करा ले। बाइबल में जब हम लोग कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, परमेश्वर, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने शून्य में रहने वाले लोगों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को बोला, देख अब्राहम मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, इसलिए तुझे क्या करना होगा, तेरे पास जो कुछ है तू वहीं पे छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले, मेरे बात को सुन और मेरे अनुसार चल, तेरे पास जो कुछ है ना उससे कई गुना मैं दूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या आज आप अपने कमियों को देखकर परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या आप अपनी अयोग्यता को देखकर ये बोल रहे हैं, परमेश्वर मैं तो अयोग्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं अयोग्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तू अयोग्य है लेकिन मैं योग्य हूं, जो कुछ मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाया है उसको पूरा करने के लिए। अपनी अयोग्यता को बाजू में रखो, परमेश्वर की योग्यता की तरफ देखो। अब्राहम ने अपने कमियों को नहीं देखा, अब्राहम ने अपने कमजोरियों को नहीं देखा, अब्राहम ने अपने फेलियर्स को नहीं देखा, अब्राहम ने अपने जीवन के उस असंभव परिस्थिति को नहीं देखा, अब्राहम ने उसको देखा जिसने उसको बुलाया है, तो उसकी आवाज को सुना जिसने उसको बुलाया है, उस परमेश्वर की ओर उसने नजर रखा जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया है, और वो जानता था कि जिसने मुझे बुलाया है वो सक्षम है मुझे आशीष देने के लिए, वो सक्षम है मेरे प्रति जो कल्पनाएं उसने किया है उसको पूरा करने के लिए, वो सक्षम है जो कुछ उसने मेरे लिए बोला है उसको पूरा करने के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप किसकी ओर देख रहे हैं? अगर आप अपनी कमजोरियों को देखेंगे, अगर आज आप अपने जीवन को देखेंगे, अपने ताकत को देखेंगे, निश्चय ही आप गिरेंगे, आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की ओर अपने नजरों को रखेंगे, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को रखेंगे और ये बोलेंगे कि जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे संसार से अलग किया है, मैं जानता हूं कि वो मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा, वो मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा, वो मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। आपकी परिस्थिति क्या है, परमेश्वर के लिए वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर कितना ईमानदारी से उसके पीछे चल रहे हैं ये मायने रखता है। आप परमेश्वर की आवाज को कितने विश्वास योग्यता के साथ पालन कर रहे हैं ये मायने रखता है।
आपका कंडीशन कुछ भी हो, आपके फास्ट में, आपके भूतकाल में आप चाहे कितने भी बार फेलियर को अपने जीवन में देखे होंगे, कितने भी बार असफलता को अपने जीवन में देखे होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज को पहचानेंगे, परमेश्वर के सामर्थ को पहचानेंगे और ये जानेंगे कि मुझे बुलाने वाला विश्वास योग्य है, निश्चय ही आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देगा। 75 साल पहले तक अब्राहम का जीवन क्या था हम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद उसका जीवन इतिहास है। जब परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर आपने जब प्रत्युत्तर देने से पहले का आपका जीवन चाहे कुछ भी हो, आप फेल्यूर होंगे, आप चोर होंगे, आप गलत काम करने वाले होंगे, आप संसार में तुच्छ होंगे, संसार में तिरस्कृत व्यक्ति होंगे, लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसका प्रत्युत्तर दिया कि प्रभु आज से मैं आपकी आवाज़ के अनुसार चलूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दिन से परमेश्वर आपके जीवन के इतिहास को लिखना शुरू कर दिया। उस दिन से जो कुछ आपके जीवन में घटा वो एक इतिहास बनकर रहेगा मेरे प्रियो। वो एक लोगों के लिए एक इंकरेजमेंट बन के रहेगा। अब्राहम का जीवन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसका प्रत्युत्तर हाँ में दिया, और अब्राहम का जीवन हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर की आवाज को जो सुनता है निश्चय ही वो इस रीति से आशीषित होता है। पहला कारण हम लोगों ने देखा, जब हम उसको अपने बुलाने वाले की आवाज़ को पहचानेंगे हमें हिम्मत मिलेगा उसके पीछे चलने का। दूसरा कारण हम लोगों ने देखा, जब हम लोग अपने बुलाने वाले को पहचानेंगे तब हम जान जाएंगे कि जो प्रतिज्ञा वो कर रहा है वो पूरा करने में सामर्थ्य है। अब्राहम ने बोला, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा रोमियो की पत्री 4:21 वचन में पौलुस लिखता है अब्राहम के लिए कि अब्राहम ने अपने बुलाने वाले को पहचाना उसने, और उसने क्या लिखा है, पढ़ो फिर एक बार। उसने निश्चय जाना जिस बात की प्रतिज्ञा, हाँ, जिस बात की प्रतिज्ञा उसने किया है उसको पूरा करने में सामर्थ्य है। क्योंकि अब्राहम जानता था कि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, भले ही मैं निर्वंश हूँ, भले ही मेरी पत्नी बांझ है, भले ही आज मेरा जो कंडीशन है वो ऐसा नहीं है कि जिसको देख के मैं घमंड करूँ कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है और वो मेरे ताकत के कारण पूरा होगा। उसने बोला प्रभु मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं उस लेवल तक पहुँचूँ, लेकिन मैं अगर उस स्थिति तक पहुंचना है तो केवल तेरी प्रतिज्ञाओं पर मैं विश्वास कर ही पहुंच सकता हूं, तेरे सामर्थ के ऊपर विश्वास कर ही मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। इसलिए उसने अपने कमजोरियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान दिया। इसके एवज में परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीषें दिया। आज आपकी कमजोरियां चाहे कुछ भी हो, आज आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज तक आपने अपने जीवन में फेल्यूर्स को ही देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करो, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। तीसरे एक बात को हम लोग देखेंगे और हम लोग समाप्त करेंगे। तीसरी बात हम लोग अब्राहम के जीवन से जो सीखना है, उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसके ऊपर उसने कार्य करना प्रारंभ किया। बाइबल कहता है 5वें वचन में, सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कानान देश में जाने को निकल चला, और वे कानान देश में आ भी गए। जब परमेश्वर की बात को उसने सुना, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, उसने एक्शन लिया। परमेश्वर की आवाज को सुनकर वहीं पे उसने कार्य किया। क्या कार्य किया? उसने परमेश्वर की आवाज के अनुसार चलना शुरू कर दिया। कई बार हम सुनते तो हैं, कई बार हम बहुत सारी बातों की तरफ ध्यान तो देते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में कोई भी आशीषों को आप देख नहीं सकते। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में उन बातों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उनको आप समझ नहीं पाएंगे। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने जब परमेश्वर की बात को सुना, उसने वहीं पे एक्शन लिया, उसने कार्य करना आरंभ किया। प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं चलूंगा।
उसने आनाकानी नहीं किया, उसने ये बैठकर सोचा नहीं प्रभु बुला रहा है, कहाँ मुझे भेजेगा, क्या मुझे देगा, मेरे साथ मेरी पत्नी है, मेरे साथ मेरे दास दासियाँ हैं, उनको मैं क्या खिलाऊंगा, कौन सी नौकरी वहाँ पे होंगी, कौन से देश में मैं जाऊंगा, किन लोगों के पास में रहूंगा, कुछ भी नहीं सोचा उसने बस परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना और उस आवाज़ के अनुसार चलना उसने शुरू कर दिया। कई बार हम आनाकानी करते हैं, कई बार हम लोग बहुत सारे बातों को सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कि ये सारी बातें सोच कर हम परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं को हम लोग वहीं पे रोक देते, ख़त्म कर देते जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। अब्राहम इसलिए आशीषित हुआ, अब्राहम इसलिए विश्वासियों का पिता बना क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसने निर्णय लिया कि मैं भले कुछ भी हो जाए, कल के दिन मुझे खाना ना मिले, कल के दिन मेरे भविष्य में क्या होगा वो भी मुझे ना पता चले, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार चलूँगा। भले ही मुझे कहाँ जाना है पता नहीं, भले ही मुझे क्या करना है पता नहीं, भले ही कोई भविष्य नहीं मेरे सामने, भले ही कोई प्लानिंग्स नहीं है मेरे पास, भले ही कोई योजनाएं नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बोला है मैं कदम उठाऊंगा, मैं निश्चय चलूंगा। जब आप इस काम को करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ये करेंगे परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में बड़े आशीषों को देगा। अब्राहम के जीवन में हम लोगों ने देखा कि अब्राहम कैसे उस शून्य से इतने महान व्यक्ति के रूप में वो परिवर्तित हो गया। प्रभु ने जब उसको बुलाया, प्रभु ने उसको शून्य किया, उससे बोला अब्राहम सब कुछ छोड़ दे क्योंकि मेरे पास तेरे लिए बहुत सारी योजनाएं, सब कुछ छोड़ दे क्योंकि मेरे पास तेरे लिए बहुत सारे प्लानिंग्स है, सब कुछ छोड़ दे, अपने पिता के घर, अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ छोड़ दे क्योंकि मैं उससे बढ़कर तुझे आशीष देने वाला। और अब्राहम ने उस बातों को सुना, प्रतिज्ञाओं को माना और अब्राहम ने निर्णय लिया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलूँगा। आज आपका जीवन कैसा है मेरे प्रियो? क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, परमेश्वर की बुलाहट को सुना है? अगर आपने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है, अगर आप उसको पहचानते हैं, तो अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत होगा कि मुझे जिसने बुलाया है वो सक्षम है, जिस बात के लिए मुझे बुलाया है उसको पूरा करने के लिए। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बुलाता कि आप कुछ है, लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए बुलाता है क्योंकि आपको वो बनाना चाहता है जिसके लिए आपको उसने चुना है। आपकी योग्यता, आपकी ताकत या आपके ज्ञान के कारण नहीं, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि परमेश्वर आपको अपने योजनाओं, अपने उद्देश्यों के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर अपने उद्देश्य के अनुसार आपको चलाना चाहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, कभी भी उसके आवाज़ के अनुसार चलने से आप पीछे ना हटे। कभी भी शंका मत करें कि ये आवाज़ जो मुझे सुनाई दे रही है ये परमेश्वर की है या नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो आपको हिम्मत मिलेगा कि परमेश्वर के आवाज़ के अनुसार आप चले। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, निश्चय ही आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के आशीषों को देखते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आइए परमेश्वर की आवाज़ को सुने अपने जीवन में। आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग्स है परमेश्वर के पास आपके लिए, परमेश्वर के पास आके मांगे, प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे लाभ की है। अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, उसको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन उसको एक अच्छा भविष्य देने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए, उसको संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। आज परमेश्वर आपको भी वही बुलाहट दे रहा है।
आपको भी सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। आपके जीवन में भी परमेश्वर अपनी महिमा को कराना चाहता है। क्या आप उसकी आवाज़ को सुनकर उसके वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णयों को लेने के लिए तैयार हैं? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेंगे, आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। आपके सामने चाहे कितने भी मुसीबतें खड़ी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को आपने सुना है, परमेश्वर आपको निश्चय ही सही रास्ता दिखाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहें, प्रभु अब्राहम के समान मैं भी तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। अब्राहम के समान मैं भी तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ। अब्राहम के समान मैं भी अपना जीवन तुझको सौंपना चाहता हूँ। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में आशीष देगा। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु हमने देखा अब्राहम के जीवन को, प्रभु जब प्रभु उसने आपकी आवाज़ को सुना, प्रभु अब्राहम का जीवन बदल गया पिता। प्रभु 75 साल पहले आपकी बुलाहट को सुनने से पहले अब्राहम का जीवन क्या था हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आपकी बुलाहट को सुनने के बाद उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, ये एक इतिहास है प्रभु। पिता आज जब हमने आपकी आवाज़ को सुना है प्रभु, भले ही आज तक हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं होंगे प्रभु, भले ही हमारे जीवन में कोई योग्यता नहीं है प्रभु, लेकिन आज हम लोगों ने जब आपकी आवाज़ को सुना, हम निश्चय जानते प्रभु एक उज्जवल भविष्य आप हमें देने जा रहे प्रभु। आपकी योजनाओं को आप हमारे जीवन में पूरा करने जा रहे, आपके सामर्थ को आप हमारे जीवन में प्रकट करने जा रहे, आपकी महिमा को आप हमारे जीवन में दिखाने जा रहे प्रभु। आज जितने भी लोगों ने प्रभु इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि कोई भी अपने जीवन में ऐसी बातों से गुजर रहा है जहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उसके जीवन में जो कन्फ्यूजन्स है पिता, जो सवाल है पिता, आप जानते हैं प्रभु, आप उनसे बातचीत कीजिए। जैसे अब्राहम को आपने स्पष्ट आवाज़ सुनाया पिता, आज हमारे इन प्रिय भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इसके बाद इस वीडियो को भी देखेंगे प्रभु, उनसे आप बातचीत कर, ताकि परमेश्वर आपकी आवाज़ को वो सुनने पाए, आपकी आवाज़ को समझने पाए, आपके सामर्थ को समझने पाए और आपकी इच्छा के अनुसार वो चलने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद हमारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए। आई का सारा समय हम आपके हाथ में देकर यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। इसी रीति से हर रविवार को 7:30 बजे हम लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को करते हैं जिसका नाम है सुपर नेचुरल इनकाउंटर विद जीसस। परमेश्वर के साथ जब हमारी अलौकिक मुठभेड़ होती है, हमारा जीवन किस रीति से बदलता है हम लोगों ने देखा। अब्राहम का जब मुलाकात परमेश्वर के साथ हुआ, अब्राहम का जीवन किस रीति से बदला हम लोगों ने देखा। ठीक उसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेगा। निश्चय उसके बातों पर विश्वास कीजिए और हमारे साथ इसी रीति से जुड़े रहिए, ताकि परमेश्वर के कार्यों को आप अपने जीवन में देखें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।